रिश्ते दिल के नाते बिखरे हैं क्यों एक छत के तले, सारे पल जुदा हो गए, जाने वो कहाँ खो गए। है सभी कुछ यहाँ जिंदगी नहीं जिंदगी, मुझे कबूल है। फातिमा, तुम जानती हो कि हमारे असूल, हमारे फैसले, हमारे तौर तरीके सब पे लागू हैं, सब पे लाजिम हैं। लड़कियों का शाम के बाद घर से बाहर रहना हमें सख्त नापसंद है। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। हक सिर्फ मेरा है तुम पे, तुम्हारे इस वजूद पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे कबूल है। यार ये मशाल की कज़न तो मुझे समझ में नहीं आती। एक ही घर में रहते हैं लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। बेटा शरियार, तू भी बहुत होशियार है। यूनिवर्सिटी की हर लड़की पटी हुई है तुझसे और सारे गुण जानता है लड़कियों को पटाने। अगर मजाल है कि कभी तेरी पकड़ाई होता है। खुद जख्मी हो जाऊं, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। और वैसे भी इन लड़कियों को देना ही क्या होता है? तारीफ के दो बोल, चंद महंगे तोहफे, 2-4 अच्छे रेस्टोरेंट्स में डिनर, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दो, तन मन सौंप देती है दोस्त। बात तो तू सच कह रहा है यार, मगर मशाल की कज़न बड़ी नक्चड़ी है। यही एक लड़की है जो तेरे काबू में नहीं आ सकी दोस्त। आई हैव नो इंटरेस्ट इन हर, शी इज नॉट माई टाइप। वरना तुम लोग जानते हो आजना शहरियार की फितरत नहीं है। Hey Shahriyar. Hey, what's up, Michelle? How you doing? Good. Let's have a seat. So what's up? कल सब ठीक था ना घर पे? वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। घर जब पहुंची तो सब सो चुके थे, किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। गुड, जल्दी सोना तो अच्छी बात है। तुम बिला वजह इतना परेशान हो रही थी। विशाल, तुम मेरे लिए खास हो, बहुत ज्यादा खास। मिशाल, तुम यहाँ बैठी हुई हो, जल्दी करो, बाहर ड्राइवर आ गया है। तो मैं क्या करूं? अगर थोड़ी देर ड्राइवर इंतजार कर लेगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मिशाल, गाड़ी ने मामू जान के ऑफिस भी जाना होता है। तुम जाओ, जाकर बैठो, मैं आती हूँ। प्लीज जल्दी करो। मैंने तुमसे कहा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इट्स ओके मिशाल, तुम चली जाओ, वैसे भी हम तो रोज ही मिलते हैं। और हाँ, आई कॉल यू, आज रात हो सकता है हम फ्रेंड्स को एक गेट टुगेदर रखें।
रुको ज़ारा, मेरी बात सुनो। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों दुश्मन बनी हुई हो मेरी? इसे दुश्मनी नहीं, अपनों से मोहब्बत और ख्याल रखना कहते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत। कल तुम्हारी वजह से मुम्मानी जान को पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। तो अम्मी ने तुमसे कहा है मेरा ख्याल रखने को? ये कहने की बात नहीं है मिशाल, एहसास की बात। हाँ, इस घर में तो सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसको सबका एहसास है, बाकी सब तो यहाँ पे बेहिस है ना। देखो मिशाल, एक बार ठंडे दिल से मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो सारा, आइंदा मेरे और शहरियार के बीच में आने की गलती भी मत करना। और अगर तुमने घर में किसी को भी शहरियार के बारे में कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल, शहरियार अच्छा लड़का नहीं है और तुम ये कैसे भूल सकती हो? मामू जान ने तुम्हारी मंगनी बचपन से ही हमजा के साथ तय कर ली थी। वो मंगनी नहीं है, बोझ है मेरे लिए। मगर हमजा तुम्हें बहुत चाहता है मिशाल। मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमजा मेरी जिंदगी का एक ऐसा बोझ है जो बाबा ने मेरी लाशौरी में मुझ पे डाल दिया था। ऐसा हरगिज नहीं है और ये तुम भी जानती हो। देखो, मैं किसी बहस में पढ़ना नहीं चाह रही हूँ। अगर तुम अपने और फवाद के रिश्ते से खुश हो तो तुम्हें ये खुशी मुबारक हो, लेकिन मेरे और शहरियार के बीच में आने की आइंदा गलती भी मत करना। ठीक है मिशाल, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि शहरियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उससे जितना जल्दी दूर जाओगी उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। अपना बुरा भला बेहतर समझ सकती हूँ मैं, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। लेकिन मिशाल, मैं तो सिर्फ बस ज़ारा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सारे शेयर ज़ारा के नाम कर दो। क्या हुआ अम्मी? आप इतनी चुप क्यों हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। खैरियत है इस वक्त? तो बस वो तारजान की एक फ़ाइल देने आया था, सोचा कि आप लोग से मुलाकात कर लूँ। अच्छा किया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती अरे हूँ। नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं है। जरा पूछ ले अम्मी, कहीं इनको मिशाल के हाथ की चाय तो नहीं पीनी? तुम्हें तो मौका चाहिए उसे तंग करने के लिए। बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। और जनाब, मिशाल से मुलाकात हुई? अब नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। बुलाऊं क्या? रहने दो, बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हुआ हमजा? तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई? बात ही तो नहीं होती। क्या मतलब? ज़ारा, पता है, मुझे लगता है कि जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इग्नोर करती है। शायद वो खुश नहीं है। किस बात से खुश नहीं? मुझसे, इस रिश्ते से। ऐसी बात नहीं है हमजा, वो रिजर्व लड़की है, कम बातचीत करती है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। हाँ, हो सकता है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ ज़ारा उसके बिहेवियर से। हमजा, मेरे ख्याल में तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। Really? यस। Anyways, थैंक यू ज़ारा, मेरी हिम्मत बांधने के लिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी तुम्हें। डन। तुम अभी तक गए नहीं, यहीं पर ही हो? जी, वो
मैं आया था तो सोचा पप्पू लोग से मिलता चलो। तुम्हारी पप्पू तो कहीं नजर नहीं आ रही। वो चाय बनाने के लिए। अच्छा, चाय बनाने के लिए। इससे पहले कि ये खबर अखबार में पहुंच जाए मुझे निकलना चाहिए। मंगेतर से तो डरते ही हो, पर उसकी माँ से भी डरते हो। और उसके बाप से भी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे लेकिन चाय। नहीं, पप्पू को मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना और चाय अपने फवाद को पिला देना। चलो चलता हूँ। निशाद, कैसी हो? ठीक हूँ। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, एग्जाम्स में मसरूफ सी थोड़ी, इस वजह से। अच्छा, तो कैसे गए एग्जाम्स और आगे का क्या प्लान है? जब हमें यहाँ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का कोई इख्तियार नहीं, तो यहाँ प्लान्स बनाने का क्या फायदा? क्या बात है, तुम्हारा मूड काफी ऑफ लग रहा है। बस तबीयत खराब है थोड़ी। हमजा, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो हम इस बाद में बात कर लें। बाय। सर, मार्केट में बहुत शोर मच रहा है। अगर हमने अब भी चावल की कीमत में कमी ना की तो अवाम तो मरने मारने पर उतर आएगी। अरे अवाम से क्या डरना है इलियास, हमारी अवाम, ये तो बेचारे मासूम भोले भाले लोग हैं। हाँ, कुछ दिन शोर करेंगे फिर चुप करके बैठ जाएंगे। तो फिर इनकी खातिर हम अपना नुकसान क्यों करें? ये भी है, लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर हमने सिर्फ चावल की मार्केट पे इतना ज़्यादा फोकस किया और सिर्फ उसी को बेनिफिट देना शुरू कर दिया तो बाकी मालकान तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्यों, ऐसी कोई बात हुई है बाहर? नहीं, अभी तक किसी ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन मुझे डर है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो तमाम मिल ओनर्स जो हैं वो चावल की सप्लाई रोक देंगे और उसको स्टॉक करना शुरू कर देंगे। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ऊपर क्या जवाब देंगे। सर, अगर आप कहें तो मैं आपको एक मशवरा दूं। बोलो। आप ऐसा करें, आप अपने चचा हाशिम रियाज साहब से बात कीजिए। उनको कहिए कि मार्केट में ख्वाह कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, वो चावल की सप्लाई बंद ना करें। सिर्फ यही वो एक वाहिद रास्ता है, उसके बाद हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और बाद में मजबूरी में बाकी तमाम मालिकान को भी सप्लाई बहाल करनी पड़ेगी या फिर कमीशन देनी पड़ेगी। गुड। अस्सलामुअलैकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ज़रियाब कैसा है? मैं ठीक हूँ मामा, और ज़रियाब भी बिल्कुल ठीक है। बस उनके गर्म मिजाज की आदी सी हो गई हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ज़रियाब के तर्क रवैये को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए। फूलों की तरह पाला था मैंने तुम्हें, और तुम्हें। मामा सब ठीक है, आप मेरे लिए इतनी परेशान मत हुआ करें। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं कि बाबा कैसे हैं, हमजा कैसा है? सब ठीक है बेटा। कल मैंने भाई साहब की पूरी फैमिली को खाने पर बुलाया। फवाद की अगले हफ्ते की फ्लाइट है, तो मैंने सोचा कि खाने पर ही बुला लूं। तुम्हें तो पता है ना फातिमा भाभी का, छोटी छोटी सी बातों पर मुंह बना लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने।
मगर आप अकेले ये सब कैसे करेंगी? काश कि मैं आपकी मदद के लिए आ सकती। आ सकती? क्या मतलब आ सकती? बेटा मैंने तुम्हारे बाबा से कह दिया है, वो खास तौर पे जरिया आपके ऑफिस जाके उसको दावत दे देंगे, और तुम भी उसको शाम को फोन कर लेना। बेटा मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तुम्हें बहुत दुनिया भर की खुशियां दे और रात का सुख दे। इंशाल्लाह मामा, मैं ज़रूर आऊँगी। बस सब कुछ जरिया आपके मूड पे डिपेंड करता है। आप परेशान ना हो और दावत की तैयारियां अच्छे से करें। रात को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शहरियार जल्दी करो। नो चीटिंग। अच्छा बाबा। अब आंखें खोलो। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुमसे कहा। पहनाओगे नहीं? श्योर। सारा, ये मिशाल शहरियार के साथ क्या कर रही है? तुम्हें मिशाल को समझाना चाहिए। शहरियार अच्छा लड़का नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी जानती है इसके इमेज के बारे में। जानती, लेकिन क्या करें, वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। वेरी इम्प्रेसिव हाशिम साहब। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम काफी हद तक सेटिस्फाई हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब है आपकी और हमारी डील पक्की? जी जी जरूर, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं। उसके लिए अगर हमजा आज ही हमारे ऑफिस का विजिट कर ले तो मैं आज ही पेपर वर्क तैयार करके हमजा को दे दूंगा, और फिर आप लोग जल्द अज जल्द काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी काम शुरू हो आपके लिए भी बेहतर और हमारे लिए भी बेहतर। जी बिल्कुल, तो फिर इजाजत है हाशिम साहब? जी जी बिल्कुल, लेकिन हमजा मियाँ तुम जरा इनके साथ चले जाओ, इनके ऑफिसेस को भी देख लो और फॉर्मेलिटीज भी मुकम्मल कर लो। जी बिल्कुल ठीक। आफाक मियाँ, तुमको अंदाजा नहीं है कि जितनी खुशी होती है मुझे हमजा की तारीफ सुनते हुए। क्या तरक्की करने लगा है माशाल्लाह हमारा बच्चा। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। ये आप ही की मेहनत, मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा है कि हमजा आज इस मकाम को पहुंचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सच कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही। ये हमारी ही तवज्जो है, ये हमारी ही तरबियत है जिसकी वजह से हमजा कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है दिन ब दिन। अब देखो ना, ये हमारी तवज्जो और हमारी तरबियत ही है कि एक से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है हमको। जी बिल्कुल। क्या हुआ ज़ारा, क्या सोच रही हो? मिशाल और हमजा के बारे में सोच रही थी। मिशाल हमजा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। ठीक कह रही है, ये बात तो मैंने भी महसूस की थी, लेकिन बेटा शादी के बाद ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक ना हुआ तो? अल्लाह ना करे बेटा। वैसे फातिमा को मिशाल को समझाना चाहिए, वो भी कम अकल है, रिश्तों को नहीं समझती है, इसीलिए रिश्ता निभाना भी नहीं जानती है। लेकिन हमजा बहुत समझदार है, शादी के बाद उसको संभाल लेगा। अम्मी, अगर मिशाल ने हमजा से शादी करने से इनकार कर दिया तो? क्या ये बात तुमसे मिशाल ने कही है? नहीं अम्मी, तो बस वैसे ही बात कर रही हूँ। बेटा आइंदा से ऐसी बात मत करना। भाई साहब को जरा से भी भिनक पड़ गई ना तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा।
मेरी प्यारी अम्मी, आप तो फौरन ही परेशान हो जाती हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। इंशाल्लाह हमजा और मशाल के बाद तुम और फवाद भी खुश खुर्म अपने घर में आबाद रहो। मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा अब जूस पी लेना, ठीक है? मुझे कबूल है। अरे बिजनेस करने बैठे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे, तो खेल तो नहीं है ना कि किसी के कहने पे भी खेल दे, और खासतौर पे तुम जैसे नारियों के कहने पर। तो ठीक है, आज के बाद आप हमेशा मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगे। तुम्हारे बाबा को अगर पता चल गया तो तुम जानती हो ना क्या अंजाम होगा तुम्हारा और मेरा भी। आखिर क्यों अम्मी? क्या मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं है? कौन आया था मेरे पीछे यहाँ? कोई नहीं आया था जरियाब, अम्मी के घर दावत में जा रही हूँ। चुप कर। धीरे धीरे साए ढले, हाथों में गम लेके चले, कोमल रिश्ते दिल के नाते बिखरे हैं क्यों एक छत के तले, सारे पल जुदा हो गए, जाने वो कहाँ खो गए, है सभी कुछ यहाँ जिंदगी